नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। रुड़की से शुरुआत करते हैं, जहां गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में सलेमपुर गांव में आज एसटीएफ और ड्रग कंट्रोल विभाग की टीम ने मिलकर भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां बरामद की हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, बल्कि टीम ने मौके पर से एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया। और बता दें कि एसटीएफ को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि रुड़की क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयां रखी गई हैं। इसके बाद अब एसटीएफ ने ड्रग कंट्रोल विभाग से संपर्क किया और आज सलेमपुर गांव में छापा मारकर भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट की दवाइयां बरामद कर ली गई हैं। मौके से एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इस बीच पूरा मामला सामने आया चांपा से, जहां चांपा नगर में एनकेएच अस्पताल में एक महिला नर्स ने अपने ही हॉस्पिटल के एक डॉक्टर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। यह आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भी आरोपी डॉक्टर लेखचंद साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा अपना जुर्म पूछताछ में कबूल भी कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी डॉक्टर लेखचंद साहू को न्यायिक अभिरक्षा में जेल में दाखिल कर दिया है। बता दें कि इस दौरान जब हॉस्पिटल के प्रशासक से चर्चा की गई, तब उन्होंने बताया है कि महिला द्वारा हॉस्पिटल प्रबंधन के पास छेड़खानी की शिकायत की गई थी, जिस पर प्रबंधन ने डॉक्टर को 27 तारीख को हॉस्पिटल से निलंबित कर दिया था और दोनों पक्षों की सुनने के बाद ठोस कदम उठाकर कार्रवाई करने की बात कही गई। लेकिन अब ये मामला थाने में पहुंचा और इस कारण फिलहाल डॉक्टर को हॉस्पिटल से केवल निलंबित किया गया था, लेकिन अब आगे का निर्णय लिया जाएगा। जिनके साथ उनका कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उसकी कंप्लेन हमें मिली। वो वर्बली हम लोगों से कंप्लेन किया उन्होंने 27 तारीख को दोपहर को 2-3 बजे के आसपास। उसके बाद चूंकि हमारी मेडिकल डायरेक्टर एक एनेस्थेटिस्ट हैं, ऑपरेशन में थी। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ है उसके बाद हमारे यहाँ एक कमेटी होती है जो सेक्सुअल हरासमेंट का प्रिवेंटेशन होता है, उसकी कमेटी होती है, वो हमारे कमेटी है। उसके द्वारा हम लोगों ने शाम को मीटिंग हुई और इनिशियल लेवल पर जाँच भी किया गया। उसमें जाँच एक्चुअली पूरा नहीं हो पाई। हम लोगों ने तब तक के लिए जो लेखचंद जो डॉक्टर हैं उनको हम लोगों ने सस्पेंड किया टिल जब भी जांच का जो भी कंक्लूजन आया तब तक के लिए, और डॉक्टर साहब को उसका सस्पेंड कर दिया गया उसी समय। उसके बाद हम लोगों का आपस में डिस्कशन हुआ, जो स्टाफ था उन लोग से भी डिस्कशन किया गया, और मगर तब तक जो लड़की थी वो थाने में जा चुकी थी। उन्होंने अपना जो भी प्राइमरी कंप्लेंट था वहाँ कराया उन्होंने दर्ज। उसके बाद चूंकि मामला अब थाने में है, इसलिए हम लोग उसमें आगे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी हम वो कर चुके हैं। हम लोगों ने डॉक्टर को टेम्परेरी जब तक जांच होने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, और महिला जो है वो कंटिन्यू अपनी ड्यूटी करेंगी आगे। जैसा 27 को ही सस्पेंड कर दिया गया था। हाँ, 27 को शाम को ही हम लोग की मीटिंग हुई, उसी दिन। और इस बीच पेटलावद में पिछले कई दिनों से राजस्थान के उदयपुर में जिहादियों ने दिन दहाड़े हिंदू युवक कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर निर्मम हत्या कर दी। और इसी हत्या के बाद से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हत्यारों ने घटना के पहले और घटना के बाद एक धमकी भरा वीडियो भी जारी किया था, जिससे देश की सुप्रभुता को चुनौती दी गई है। इसका आज भी जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताते हुए पेटलावद की श्रद्धांजलि चौक पर रायपुरिया तिराहे पर जिहादियों का पुतला दहन किया है। इस मौके पर जिला सह मंत्री जीतू भट्ट और जिला संयोजक जितेंद्र मुनिया के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कल दिनांक 29 जून 2022 को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी में था। उसी दौरान अविनाश मिश्रा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कल्टी हुई गाली गलौज माँ बहन की गाली देने लगा। मैंने पूछा कि किस बात पे गाली दे रहे हो, क्या हुआ है? तो उनका कहना है पोस्टमार्टम लेट हो रहा है, जबकि हमारे अस्पताल में न ही कोई पोस्टमार्टम आया था और न ही कोई मृत व्यक्ति आया था। और इससे संबंधित और कोई व्यक्ति था उसके साथ में? नहीं, वो अकेले था। फ़ोन में गाली दिया उन्होंने मुझसे। और आज हमारी पूरे अस्पताल की टीम ने और पूरे विभाग वाले ने आज डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और अभी थाना प्रभारी को भी ज्ञापन दिया उसके संबंध में, और एफआईआर दर्ज हो गई है। आए दिन अस्पताल में इस टाइप की घटना उनके द्वारा किया जाता है। सीएससी कसडोल के बीएमओ चौहान द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया गया, जिसमें मोबाइल द्वारा गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दिया गया बोल के शिकायत किया है, जिसके आधार पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
कौन कौन अपराधी है जो गाली और गलौज? आवेदन में अविनाश मिश्रा का नाम उल्लेख किया गया। कौन कौन धारा की तहत कार्रवाई की जाएगी? 500। और बड़ौदा बाजार से खबर सामने आई है, जहां पर कसडौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर अनजान सिंह चौहान ने जनपद सदस्य अविनाश मिश्रा का कसडौल थाना में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बीएमओ ने कहा कि जनपद सदस्य और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगर पालिका चुनाव में भाजपा पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विशाल रोड शो किया है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और सीहोर विधायक सुदेश राय भी मौजूद रहे हैं। रोड शो के समापन के बाद सीएम ने सीहोर में अटल चौराहे पर विशाल आम सभा को संबोधित किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने जनता से भाजपा पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा है कि सीहोर में नर्मदा से पानी लाने के लिए योजना बना ली गई है और शीघ्र ही नर्मदा का पानी सीहोर वासियों के लिए उपलब्ध किया जाएगा। तो वहीं आप देख सकते हैं कि ये महा रोड शो किया जा रहा था, जहां पर सीएम शिवराज सिंह मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने अपील भी की है कि बीजेपी पार्षदों के हक में वोट किया जाए और साथ ही साथ तमाम जो है चुनावी वादे भी वो करते हुए नजर आए। जनता को संबोधित भी यहाँ पर किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का रोड शो देखने को मिला सीहोर से, जहां पर जो आम जनता थी उसमें काफी उत्साह देखने को मिला और भारी मात्रा में जो भीड़ है वो भी इकट्ठा हुई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं सीएम शिवराज की एक झलक पाने के लिए वहां मौजूद हैं और उनसे मिल रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने यह संकल्प पत्र जारी किया और इसी दौरान नगरीय निकाय चुनाव के सभी प्रत्याशी भी वर्चुअली जुड़े हैं। भाजपा ने संकल्प पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए। माना यह जा रहा है कि भाजपा नगरीय निकाय चुनाव के साथ ही अगले साल के विधानसभा चुनाव पर भी फोकस कर रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इसकी झलक मिलती है और नगरीय विकास और स्वच्छता प्रबंधन के लिए अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा संख्या वाले सभी शहरों में सीवेज सिस्टम और छोटे शहरों में फीकल स्लॉज का और सेप्टेज मैनेजमेंट का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, कक्षा 5 तक सिलेबस में स्वच्छता को जोड़ा जाएगा। नगरीय निकायों में सुशासन और कुशल प्रबंधन किया जाएगा और इस बीच मूलभूत सुविधाओं का विकास और निर्माण भी किया जाएगा। बड़े शहरों में विज्ञान पार्क और नॉलेज पार्क की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। तो वहीं 5 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था और अब जीएसटी की 5वीं वर्षगांठ पर ताजनगरी आगरा में शुक्रवार को आगरा के सूर सदन पर स्थित जीएसटी कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के ज्यादातर व्यापारियों को बुलाया गया है और जीएसटी विभाग के अधिकारियों के द्वारा शहर के व्यापारियों से जीएसटी पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उनको विभाग के अधिकारियों के सम्मानित उन्हें किया गया है। हालांकि आपको बता दें, जो व्यापारी अभी भी जीएसटी टैक्स से बचते हुए दिखाई देते हैं उनको जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का अलग से आयोजन किया गया। आज जीएसटी के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हम जीएसटी डे मना रहे हैं और इस जीएसटी डे को मनाने में हमने सभी हमारे जो जीएसटी में हमारे ऑफिसर्स के अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट के अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि हमारे जो विभिन्न व्यापार मंडल हैं, जो व्यापारीगण हैं और जो जितने भी टैक्स एसोसिएशंस हैं और जो हमारे
अधिवक्ता लोग हैं और सभी लोगों को हमने आज यहाँ से आमंत्रित किया है। और इसको आमंत्रित करके इतने बड़े स्केल पे मनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम उन सभी का जो पिछले 5 साल की जो हमारी यात्रा रही है जीएसटी में, उसमें उनका जो योगदान है उसको हम आज यहाँ पे उनको एक्नॉलेज करना चाहते हैं और साथ में हम आगे के लिए उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसी तरह। खबर अब हरदोई से है, जहां हरदोई के अरवल थाना इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में 2 महिलाओं ने जेवर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने बड़े ही शातिर ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी ये चोरी की वारदात कैद हो गई है। इस मामले में अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। दरअसल अरवल थाना क्षेत्र के चौसार गांव में रामानंद तिवारी की एक ज्वेलरी की दुकान है, जहां से अज्ञात महिलाओं ने 2 जोड़े सोने के टॉप्स और एक मंगलसूत्र का पेंडेंट चोरी कर लिया है। बताया जा रहा है कि दुर्गेश कुमार सिंह, जो कि पुलिस अधीक्षक हैं वहां पर, उनका कहना है कि शीघ्र ही अब इस मामले का खुलासा किया जाएगा। थाना अरवल क्षेत्र में एक चौसार जगह पड़ती है, वहाँ पे एक ज्वेलर्स की दुकान थी, उनका नाम रामानंद है। वहाँ पे 2 महिलाएं आई ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उन्होंने कुछ सामान देखा, कान का टक्स वगैरह, और उनको 13,000 रुपये भी दिया। फिर ये कहा कि अभी हम लौट के आ रहे हैं साड़ी की दुकान से, और वो चली गई। काफ़ी देर जब नहीं आई तो दुकानदार ने चेक किया तो उसमें से 2 टप्स गायब थे। तो उस पर अभियोग भी पंजीकृत हुआ है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी। और अब रुक करेंगे अलीगढ़ का, जहां अलीगढ़ के थाना कोतवाली में भोजपुरा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं 6 साल की बेटी ने मां के साथ मारपीट की सच्चाई बयां की। ससुराल पक्ष ने मारपीट उस समय की जब पति घर से बाहर था और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी। थाना कोतवाली क्षेत्र के भुजपुरा इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर रुखसार नाम की इस महिला की शादी 8 साल पहले हुई थी। दंपति में प्यार था और दंपति जो है उनके 3 बच्चे भी थे। बताया जा रहा है कि रुखसार की ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। घरेलू कलह के चलते रुखसार की मौत हो गई और बताया यह भी जा रहा है कि रुखसार इसकी शिकायत लेकर इससे पहले थाने भी जा चुकी है। बताया गया कि इसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में रुखसार का शव घर में ही लटका हुआ मिला। हालांकि इस दौरान रुखसार के चेहरे पर मिट्टी लगी थी और गर्दन से खून बह रहा था। घर के सामान भी बिखरा हुआ बताया गया। और तो वहीं इस बीच रुखसार की पाजेब भी टूटी मिली है। वहीं पुलिस ने अब इस घटना को लेकर छानबीन शुरू कर दी है और मायके पक्ष की तरफ से ससुराल वालों पर आरोप लगाया गया और पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। ये माजरा है जी, इसमें दोनों में झगड़ा हो रहा था। रात को 9 बजे, मैं 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन करा, मैं खाना खा रहा था मैं, तो इन्होंने पूछी कि झगड़ा हो रहा है इनमें। तो मैंने की बात करो बनने से, तो बनने ने मना कर दी, बात नहीं करूंगा मैं। बनने कौन है? उसका आदमी है। हाँ जी। तो सवेरे 5 बजे इन्होंने फ़ोन करा कि लड़की खत्म हो गई। मैंने कहता फांसी लगा ली है। तो मैंने यहाँ देखा आकर इसके घुटने खिचरे पड़े, कपड़े सने मट्टी में और गर्दन पर खून है। क्या नाम है लड़की को? कहाँ से शादी हुई थी? यहाँ तो दिल्ली शादी भाई, भुजपुरा शादी भई है। रहने वाले भौनी के हम छर्रा के पास। और साथ ही साथ जौनपुर की ओर रुख करेंगे, जहां पर पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने उदयपुर की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसमें प्रशासन और सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई और सरकार की लापरवाही की वजह से ही ये घटना हुई है। पीड़ित ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की गई, जिसके कारण अब उसकी हत्या हो गई है। अगर सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो आज ये घटना नहीं घटी होती। बता दें आपको कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सरकार नहीं चल रही है। ये बयान भी पूर्व विधायक दिनेश चौधरी देते हुए नजर आए। की घटना है, ये वाकई इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक लगा है। जब वहाँ के प्रशासन को ये मालूम हो गया कि इस तरह की घटना का एप्लीकेशन दिया है कि हमारे ऊपर कभी भी घटना घट सकती है, तो पुलिस प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए था। और मैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे प्रदेश के लिए रात दिन एक कर दिए हैं। वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है, चाहे प्रदेश में हमारी सरकार है। कहीं आप सुने नहीं होंगे कि वोट की राजनीति करती है। और ये कांग्रेसी लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए उस घटना को संज्ञान अगर ले लेते, समय रहते अगर चेत जाते। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वृंदावन सरकारी जिला संयुक्त अस्पताल में सीएमएस की विदाई खूब हंगामेदार रही। फेयरवेल के दौरान एक पार्टी आयोजित की गई थी, लेकिन पार्टी से पहले ही साथी चिकित्सकों ने सीएमएस के हाथापाई कर दी। बता दें आपको कि सूचना पर पुलिस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अब विभागीय अधिकारियों द्वारा डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। हालांकि अस्पताल में हंगामा देखकर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है और बताया यह भी जा रहा है कि करीब 2 सालों से सीएमएस पद पर काबिज डॉक्टर संजीव जैन का सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर स्टाफ द्वारा तैयारियां की जा रही थी। इसी दौरान अस्पताल के ही डॉक्टर दिलीप और डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर मौसम का सीएमएस डॉक्टर जैन से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। यहां तक कि सीएमएस कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर और एलईडी स्क्रीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जैसे ही डॉक्टर्स के बीच हंगामे की खबर अस्पताल में फैली, चर्चाएं भी शुरू हो गई। सूचना पाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय वर्मा पहुंचे अस्पताल में और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में जाकर तहरीर भी दर्ज कराई है। कुछ भी नहीं कह सकता कि ना तो मेरी डॉक्टर सीएमएस साहब से बात हुई है, ना ही डॉक्टर दिलीप से। सीसीटीवी कैमरे के चीजें तोड़ दी गई हैं, सीसीटीवी कैमरे को तोड़ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा ना जब तक उनसे बात नहीं हो, है ना। कुछ विवाद हुआ, ये मेरी जानकारी में आया है, लेकिन विवाद सुलझ जाएगा। आपसी विवाद है, सुलझ जाएगा। बता रहे हैं चौकी पर वो एप्लीकेशन देने गए हैं। अब वो भी नहीं, मेरी जैन साहब से भी बात नहीं हुई है, उनसे भी नहीं हो पाई है, लेकिन सुलझ जाएगा। कोई बड़ा विवाद नहीं होता है। मतलब यह माने विवाद हुआ है डॉक्टर। हाँ, ये तो मैं पता लगा कि आकर के विवाद हुआ है और सुलझ जाएगा। इसमें आज उनकी विदाई थी और आज ही रिटायरमेंट के दिन। अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, जब तक मुझे ये ना पता चले विवाद का कारण क्या है, विवाद क्यों हुआ है और गलती किसकी है, जब तक ये ना पता लगे तब तक कोई इस पर कमेंट करना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं रहेगा। सुनने में आया लेन देन। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।